नमस्कार दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट जिसे बनाने के लिए पूरे विश्व भर में कई सारे देश अपने सारे रिसोर्सेस को लगा रहे हैं। भारत भी इस रेस के अंदर शामिल है। हालांकि अभी तक किसी भी देश को महारत हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को बनाने में हासिल नहीं हुई है, पर भारत ने अपना प्रोटोटाइप बना के तैयार कर लिया है और इवन उसका सेकंड टेस्ट भी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ने पास कर लिया है। रिसेंटली CSIR NAL ने हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को उड़ाया और ये सक्सेसफुल फ्लाइट अपनी भर पाया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है क्या, भारत को इसकी जरूरत क्या है और इसे बनाया किसने है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में ना SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि रिसेंटली न्यूज के अंदर ना कंवल टाइगर रिजर्व था, ये किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला। इसके अलावा अगर आप लोगों को UPSC की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि अनअकैडमी ने अपनी क्लासेस को ऑफलाइन भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए फाउंडेशनल प्रोग्राम हमारा है। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए प्रीलिम्स और CSET का क्रैश कोर्स है। अगर आप केवल मेंस के लिए पढ़ना चाहते हो, तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है। टेस्ट के अंदर अगर कम मार्क्स आएंगे तो आपके टेस्ट में आप क्या सुधार कर सकते हो, आपके तरीकों में क्या बदलाव कर सकते हो। यानी कि 1-on-1 मेंटरशिप और गाइडेंस आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का आपका होने वाला है कंप्लीट। अब आप कहोगे कि सर इस बैच के अंदर जुड़ना कैसे है, तरीका बता दो। वीडियो के एंड में तरीका है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, 12 फरवरी 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेंगलोर के एक स्टार्टअप को सूडो सैटेलाइट बनाने के लिए कहा। ऐसा क्यों हुआ? देखो, हम क्या कह रहे हैं कि डिफेंस के अंदर भारत पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक है। ऐसी कंडीशन में भारत की डिपेंडेंसी डिफेंस के लिए दूसरे देशों पे हो जाती है। दूसरा, हमारा खर्चा बहुत हो जाता है। तीसरा, हमारे डिफेंस के अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि जिस देश ने हमको दिया है उसको पता ही है कि भाई हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या है। तो हम क्या चाहते हैं कि यार ये जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर, उससे कम करें और भारत के अंदर ही डिफेंस के इक्विपमेंट बनाएं। अब डिफेंस के इक्विपमेंट भारत में बनाना है, तो डिफेंस के इक्विपमेंट लगातार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पहले जो हथियार यूज होते थे, आज हथियार काफी हद तक बदल चुके हैं। पहले हथियार यूज होते थे युद्ध लड़ने के लिए, आज हथियार यूज होते हैं डराने के लिए। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर भी नए इनोवेटिव हथियार बनाने हैं। पर क्या डिफेंस मंत्रालय अकेला बैठ के ये कर सकता है? क्या सरकारी कंपनी अकेले बैठ के ये कर सकती है? नहीं, प्राइवेट कंपनियों को भी अलाउ करना चाहिए। पर प्राइवेट कंपनी क्या बाहर के देश की होनी चाहिए? क्या नहीं, भारत के ही देश की कंपनियों को हम लोगों को अलाउ करना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं ना कि भारत में आत्मनिर्भरता आ रही है। तो आप इस चीज को इमेजिन करना कि कोई नया स्टार्टअप उठ के आया, उसने बोला कि मैं डिफेंस इक्विपमेंट बनाऊंगा नई टेक्नोलॉजी के। कैसे बना देगा? उसको गाइडेंस तो चाहिए ना, उसको एक्सपीरियंस तो चाहिए। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड DRDO के पास में है, वो एक्सपीरियंस इन स्टार्टअप के साथ में भी तो शेयर हो। ऐसी कंडीशन में आईडेक्स करके एक प्लेटफॉर्म चलाया गया था, जहां पर नए स्टार्टअप को फंडिंग, मेंटरशिप, गाइडेंस वो सब देने की बात यहां पर की गई थी। और इसी आईडेक्स प्लेटफॉर्म के तहत एक नए स्टार्टअप को सूडो सैटेलाइट बनाने को कहा गया था, जिस स्टार्टअप का नाम था न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो भारत के अंदर सूडो सैटेलाइट बना रहा है। पर ये अकेला नहीं बना रहा, इसकी मदद कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेंटरशिप के रूप में। वहीं सपोर्ट कर रहा है आर्म्ड फोर्सेस और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के अंदर पार्टनर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये बना रहा है भारत के अंदर हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। अब आप कहोगे कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है क्या, ये तो बताओ। ये सैटेलाइट नहीं है, पर ये हवाई जहाज भी नहीं है, ये इन दोनों के बीच का है। मतलब हवाई जहाज के अंदर या कहूं मैं जेट के अंदर दिक्कत क्या है? जैसे मान लो चाइना के ऊपर हमको सर्वेलेंस करना है, चाइना के अंदर कई सारे रडार होंगे, जेट इसी हाइट पे चलेगा, रडार में पकड़ा जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं इस रडार से बचना चाहता हूं, तो अभी मेरे पास में क्या है, सैटेलाइट। पर सैटेलाइट में दिक्कत क्या है? सैटेलाइट बहुत दूर है यार,
मतलब 420 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, बहुत दूर है। उतनी दूर से धरती की प्रॉपर रूप से नजर रख पाना थोड़ा सा मुश्किल भी है। बीच में क्लाउड वगैरह आ जाते हैं, खराब वेदर आ जाता है, समस्या हो जाती है। तो क्यों ना ऐसा करें कि एक जहाज ऐसी हाइट पे उड़ा है जो बिल्कुल सैटेलाइट की हाइट ना हो और बिल्कुल हवाई जहाज की हाइट भी ना हो, हवाई जहाज से ऊपर सैटेलाइट से नीचे। तो इसे मैं क्या कहूंगा, सूडो सैटेलाइट। इससे फायदा क्या होगा, सैटेलाइट वाले सारे काम करेगा, सर्वेलेंस कर लेगा, मिलिट्री रूप में भी यूज हो सकता है, वेदर वगैरह को भी देख सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर सैटेलाइट जितना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक अलग लॉन्च व्हीकल बनाया, उससे सैटेलाइट को हवा में भेजा, बिल्कुल उसको ऑर्बिट में लगाया, और साथ में वो जो स्पेस डेब्रीज है उनका भी खतरा नहीं है। तो इस जगह पे हम लोग सूडो सैटेलाइट को लाने का प्रयास करते हैं, और ये सूडो सैटेलाइट धरती से लगभग 20 किलोमीटर हाइट पे होती है। वहीं अगर मैं बात करूं लो अर्थ ऑर्बिट, तो मैक्सिमम ये 1200 किलोमीटर पे होती है। देख रहे हो, सैटेलाइट से नीचे। पर वहीं हवाई जहाज जो 31 से 35,000 फीट पे चलता है, ये सूडो सैटेलाइट 65,000 फीट पे चल रही है, मतलब हवाई जहाज से ऊपर हाइट पे। ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल है इस तरीके का। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सोलर पैनल लगी है, तो मतलब ये सोलर एनर्जी से चलता है, जिसके कारण से ये लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इसके अलावा इसका वजन बहुत कम है, बहुत पतला सा नहीं दिख रहा। साथ में यहाँ पर हीलियम एलिमेंट का प्रयोग किया गया। हीलियम बहुत बायंट गैस होती है जो आसानी से इसको ऊपर उठा के रखती है। जैसे आपने हीलियम के गुब्बारे देखे होंगे ना, वो पहले आते थे जो ऊपर के ऊपर रहते थे, वो छूट जाता था तो या तो छत पे लटक जाता था, बहुत ऊपर पहुंच जाता था। बायंट गैस है हीलियम। वैसे ही उसी हीलियम को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जो अपने आप में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको हल्का बनाता है और कई महीनों तक ये आसमान में ही उड़ सकेगा। साथ में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उड़ रहा है, तो वहां पर बायंसी वगैरह कम होती है, वहां पर मतलब वो जो कन्वेक्शनल फोर्सेज है वो कम होती है, तो आसानी से ये उड़ पाएगा। इसके अलावा इसका यूज आएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, सर्वेलेंस के अंदर हाई हाइट से, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के अंदर, जैसे क्लाइमेट चेंज, साइंटिफिक रिसर्च, वेदर पैटर्न को समझना, नेचुरल डिजास्टर को समझना, मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इन सारी चीजों के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। सैटेलाइट से इसके अंदर क्या बेनिफिट है, देखो सैटेलाइट से अगर आप इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हो, सर्वेलेंस वगैरह प्रोवाइड करते हो, इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास करते हो, तो इतनी हाइट से आती है वो कि टाइम बहुत लगता है, लेटेंसी ज्यादा है सैटेलाइट में। ये कम हाइट पे ऐसे कंडीशन में लेटेंसी कम होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जल्दी डिप्लॉय किया जा सकेगा। ये सारे बेनिफिट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर भारत ये HAPS बना लेता है, तो उसके बाद में भारत का ये सबसे पहला स्ट्रेटोस्फेरिक डिवाइस होगा। साथ में यहां पर कोई भी कंट्री ने अभी तक HAPS बनाया नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत पहला देश भी हो सकता है जो HAPS को डेवलप कर ले, क्योंकि अभी सारे देश डेवलपिंग स्टेज में है। हालांकि अभी तक सबसे अच्छी ग्रोथ एयरबस के एक HAPS ने प्राप्त की है, पर भारत भी बहुत तेजी से इस रेस के अंदर आगे बढ़ रहा है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में जुड़ सकते हो। अब आप कहोगे कि सर कैसे जुड़ना है वो भी बता ही दो, तो नीचे कमेंट के अंदर ना एक लिंक होगी, पाथफाइंडर नाम से कमेंट होगा, उसके अंदर लिंक होगी, उस लिंक को खोलना, शुभेंद्र सिंह चौहान करके टीचर का नाम डालना, अपने नाम में अपना नाम डालना, नंबर में नंबर डालना। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको बताएगी किस तरीके से इनरोल करना है, और इवन आप ऑनलाइन भी इनरोल कर सकते हो उसके अंदर। इसके अलावा एक और बेनिफिट उस लिंक को भरने से ये होगा कि आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि अगर आप उस लिंक को भर के जाते हो तो आप हमारे स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट अनअकैडमी देगा। इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट प्राप्त होंगे, जैसे मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, साथ में मेरे लेक्चर की PDF मिल जाएगी उस लिंक को भरने मात्र से ही, तो उस लिंक को भरना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।